हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मनी के बारे में एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो हम बचपन से अपने आसपास लोगों से और अपनी फैमिली से सीखते आए हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट नहीं कर पाते और हमेशा एक एवरेज लाइफ जीते हैं। So hi everyone, I am Riya. I am a life and abundance mindset coach and I help people to design an abundant life using self-awareness and manifestation. So चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी, ऐसी प्रोग्रामिंग शेयर करूंगी जो मनी के बारे में हमने सीख रखी है और जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ज़्यादा मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। सो फर्स्ट रॉन्ग प्रोग्रामिंग ये है कि वी नीड्स लॉट्स ऑफ मनी टू मेक मनी। मीन्स कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी हम बहुत ज़्यादा वेल्थी बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं, लेकिन ये एकदम रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। पैसा कमाने के लिए आपको एक स्किल चाहिए होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है और जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो सी कौन सी एक ऐसी स्किल है जिससे आप लोगों की हेल्प करेंगे एंड आपको बस उसमें मास्टरी करनी है। अब कोई ऐसी स्किल जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो उसके लिए तो हमें फिर भी सोचना पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसी स्किल जिसके लिए हमें थोड़े ही पैसे चाहिए और हम उसे देख कर सीख सकते हैं और कहीं से थोड़ा और काम करके हम पैसे अरेंज कर सकते हैं और धीरे धीरे जो स्किल से हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है हम धीरे धीरे उसमें मास्टरी कर ले तो हम थोड़े से पैसे में भी बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थी बन सकते हैं। द पॉइंट इज़ हेयर कि आपको फोकस करना है कि जिस स्किल से आपको पैसे कमाने हैं उस स्किल के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा आपको धीरे धीरे पहले अरेंज करना है थोड़ा थोड़ा कहीं से एंड देन उसी पैसे को इन्वेस्ट करके आपको अपनी स्किल में मास्टरी करनी है। जब आपने अपनी स्किल में मास्टरी कर ली, अब आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं अपनी स्किल से। अगर आप जेन्युइनली लोगों की हेल्प करेंगे अपनी स्किल से, लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करेंगे अपनी स्किल से, तो डेफिनेटली लोग आपको पे करेंगे एंड जो पैसा आपके पास आएगा उसको आप री इन्वेस्ट करके अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करके और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको ये रॉन्ग माइंडसेट छोड़ना होगा कि पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी मैं पैसा अट्रैक्ट कर पाऊंगा। नहीं, आप एक स्किल पकड़िए और उसको धीरे धीरे पैसे अरेंज करके कहीं से धीरे धीरे आप उसको पॉलिश्ड करिए। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली बाय द टाइम आप अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप और भी स्किल्स हैं जैसे पैसिव इनकम। फर्स्ट आप एक अपना एक्टिव इनकम का सोर्स बना लीजिए, देन यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर पैसिव इनकम आइडियाज। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट योर वेल्थ बाय द टाइम। दूसरी प्रोग्रामिंग जो आपको ज़्यादा पैसा कमाने से रोकती है वो ये है कि इट्स टू लेट टू अर्न मनी। मीन्स कि अभी आपकी थोड़ी एज निकल चुकी है, ऑलरेडी आपने कुछ अभी तक अचीव नहीं किया लाइफ में, अब आप सोचते हैं कि अब कैसे पैसा कमाया जाए, अब तो टाइम निकल गया। बट एनी टाइम यू कैन अर्न मनी। आपको बस जैसा मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि आपको देखना है कि किस स्किल से आपको पैसा कमाना है और विद इन 1 ईयर आप उस स्किल को सीख के धीरे धीरे लोगों की हेल्प करके थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। देन री इन्वेस्ट करके आप उस अपनी स्किल को और पॉलिश करके आप और ज़्यादा पैसा कमाएंगे और इसी तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करते करते और किस तरीके से पैसे कमाते हैं वो देखेंगे। तो इस तरीके से आप विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर में अपने लिए अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर आप सही माइंडसेट रखेंगे और आप जो है वो आइडियाज़ पे वर्क करेंगे कि लाइक किस तरीके से मुझे अब ये सब इतने टाइम पीरियड में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो एनी टाइम यू कैन अर्न मनी इन योर लाइफ। तो ये माइंडसेट को हटा दीजिए कि मैंने अभी अगर 25 या 30 साल तक कुछ नहीं अपनी लाइफ में किया है तो पैसा कमाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, अब तो बहुत लेट हो चुका है। नहीं, आप कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं एंड एनी टाइम यू कैन क्रिएट अ वेल्थ फॉर यू, बट विद द राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट इज़ दैट कि आपको एक स्किल चाहिए जिससे आप लोगों की हेल्प करेंगे एंड देन व्हेन आपके पास वो स्किल आ गई, अब आपने पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दिया, अब आपको देखना है कि और क्या क्या चीज़ें करके मैं पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए कि एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस करिए। जब आपका एक एक्टिव इनकम बन गया है देन आप उसके बाद पैसिव इनकम देख सकते हैं कि ओके और कौन कौन सी चीज़ें जिससे मैं अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के बहुत ही जल्दी अपने लिए अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप KFC के जो ऑनर हैं उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में तकलीफ़ें देखी, लेकिन एट द एज जब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए तो उनको एक आइडिया आया और उस एक आइडिया ने ही उनको एकदम से बहुत ज़्यादा फेमस एंड रिच बना दिया। तो पैसे कमाने की कोई एज नहीं होती, बस आपको एक राइट माइंडसेट रख के एक राइट स्किल सीखनी है और देखना है कि किस तरीके से आप उससे लोगों की
बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएँ, क्योंकि पैसा कमाने का एक ही तरीका है, जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं उनको ग्रो करने में, तो आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। तो हमेशा फोकस करिए कि दूसरों की किस तरीके से आप अपनी स्किल से हेल्प करके उन्हें आगे बढ़ाएंगे, सो दैट उनसे जो पैसा आपको मिलेगा उसको पाकर आप आगे अपनी लाइफ में जाएंगे। थर्ड प्रोग्रामिंग जो मनी के बारे में आपको ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करने से रोकती है, वो है कि हमने बचपन से अपने आसपास और लोगों से ये सुना है कि मनी इज़ बैड, मनी इज़ एविल। मतलब मनी जो है वो बहुत बुरा होता है, और अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो आपके रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, आपकी लाइफ में ट्रबल आ जाएंगे, एंड हो सकता है कोई आपको लूट ले। इस तरीके से एक डर का जो माहौल है वो आपके मन में क्रिएट हुआ है बचपन से, जो प्रोग्रामिंग हुई है आसपास सुन के आपके माइंड में। इसलिए आपका जो माइंड है वो ज़्यादा पैसे कमाने में थोड़ा सा फेयरफुल रहता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी होगी कि मनी बैड नहीं होता है, मनी एविल नहीं होता है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो मनी जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को भी अच्छा करेगा, और आप अपने मनी से लोगों की जो हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, आप चैरिटी करेंगे मान लीजिए, तो आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं अपने मनी से। तो मनी को अगर आप गुड वे में यूज़ कर रहे हैं तो मनी बुरा नहीं है। और जहाँ तक बात है कि ज़्यादा मनी आने से लाइफ में ट्रबल्स आते हैं, नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो बीमारी में आप परेशान होते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता ठीक करने के लिए। आपके बच्चे जो हैं वो सिक्योर नहीं होते, क्योंकि आपके पास एक अच्छा घर नहीं होता है, अच्छा कन्वेंस नहीं होता है। तो ज़्यादा पैसा होना ऑलवेज अच्छा माना जाता है, लेकिन हमने ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग सीख ली है। तो इसको आप समझें और चेंज करें कि मनी इज़ गुड, मनी इज़ नेसेसरी। चौथी प्रोग्रामिंग जो मनी के बारे में हमने सीखी है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, वो ये है कि जो मनी है, मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में। बिना पैसे की भी ज़िंदगी आराम से कट सकती है। बट अगर आप ध्यान से सोचें तो जब हम इस धरती पर जब बर्थ लेते हैं और जब हम यहाँ से इस धरती को छोड़कर जाते हैं, जब हमारी डेथ होती है, हर चीज़ में तो हमें पैसा चाहिए। हमें खाने के लिए पैसा चाहिए, हमें एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, हमें अच्छे काम करने के लिए पैसा चाहिए, हमें चैरिटी के लिए पैसा चाहिए। तो फिर मनी इम्पॉर्टेंट कैसे नहीं हुआ? मनी तो इम्पॉर्टेंट हुआ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप मनी अर्न कर रहे हैं उसको अच्छे काम में लगाएं, अच्छी चीज़ों में लगाएं। सो मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग लाइफ। बिना मनी के आपकी लाइफ आगे नहीं चल सकती। सो अभी से आप देखिए कि आप किस तरीके से पैसा कमा के जल्दी से अपनी लाइफ को एक बेटर सिचुएशन में लाएं और पटरी पर लाएं, बिकॉज बिना पैसे के आपकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। तो ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग को आप बिल्कुल चेंज कर दीजिए अपनी लाइफ से, और ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि मनी इज़ गुड एंड मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ऐसे ही जीवन को चलाने के लिए आपको मनी चाहिए। सो चेंज योर साइकोलॉजी फॉर मनी एंड फ्रॉम टुडे फोकस ऑन अर्न मोर मनी। सो पांचवी मनी के बारे में प्रोग्रामिंग जो आपको ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करने से रोकती है, वो ये है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। बहुत बार सुना होगा आपने अपने आसपास फैमिली से, लोगों से, कि पैसा जो है वो पेड़ पर नहीं उगता है, यानी कि अर्निंग मनी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पैसा कमाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये एक प्रोग्रामिंग हम ज़्यादातर लोग बचपन से सीखते आए हैं अपने आसपास देख के, लेकिन आपको समझना होगा कि ये एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। मनी कमाना हार्ड नहीं है। अगर आपने एक अच्छी स्किल सीख ली और आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं अपनी स्किल से, तो इसमें हार्ड से तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना। तो बस आपको राइट स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, आपके पास सही आइडियाज़ होने चाहिए, राइट माइंडसेट होना चाहिए पैसा कमाने के लिए। और आपको ये समझना होगा कि इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा जो है पैसा है, हर किसी के लिए पैसा है। अगर आप मेहनत करते हैं, आप उठकर एक्शन लेते हैं, आप अपनी एनर्जी लगा के लोगों की हेल्प करते हैं अपनी स्किल्स से, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। यानी कि पैसा जो है वो कमाया जा सकता है। तो आपको ये साइकोलॉजी चेंज करनी होगी अपने लाइफ से कि पैसा कमाना मुश्किल होता है। आज से ही आप कहना स्टार्ट कर दीजिए कि मनी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और मनी जो है वो कमाना ईजी है, सो दैट आप अपनी लाइफ में ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर सकें। छठी प्रोग्रामिंग जो मनी के बारे में हमने बचपन से सीखी है ज़्यादातर लोगों ने, जो हमें ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करने से रोकती है, वो ये है कि जो रिच पीपल होते हैं वो बैड होते हैं, और वो लोग फ्रॉड से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, गलत कामों से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ज़्यादा पैसा कमाते हैं।
अगर आप ऐसी साइकोलॉजी अपने माइंड में रखेंगे तो आप कैसे अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि जो रिच पीपल हैं वो बैड नहीं है, और मे बी थोड़े बहुत होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो रिच हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर एक्शन ले रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लोगों की लाइफ को ईजी बनाने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से जितना वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो पैसा कमा रहे हैं, इसलिए वो रिच हैं। वो इसलिए रिच नहीं है कि वो लोगों को फूल बना रहे हैं या वो फ्रॉड करके पैसा कमा रहे हैं। सो रिच पीपल आर गुड पीपल जो कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बहुत ज़्यादा मेहनत कर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इन रिटर्न वो पैसा कमा रहे हैं। सो आपको ये साइकोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है। 7th प्रोग्रामिंग जो आपको ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करने से रोकती है मनी के बारे में, वो ये है कि जो पैसा है वो आपको बुरा इंसान बना देता है। यानी कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो आप अच्छे इंसान नहीं रहेंगे, आप गलत कामों में पड़ सकते हैं, आप गलत चीज़ें करने लग जाएंगे, आप गलत हैबिट्स डेवलप कर लेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये समझना होगा कि अगर आपके पास पैसा है और आप राइट माइंडसेट रखते हैं तो आप उस पैसे को यूज़ कर अपने आप को इम्प्रूव करने में भी तो लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर सारी सोच की बात है। सिर्फ कहने से लोग कह रहे हैं कि पैसा आपको जो है वो बुरा इंसान बना देता है, आप उस पर फोकस ही मत करिए ना। आपका फोकस होना चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं अपनी ग्रोथ में लगाऊंगा, मैं एक बेटर पर्सन बनूंगा, एक हेल्दी पर्सन बनूंगा, एंड मैं ऑल्सो हेल्प करूंगा दूसरे पीपल को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने पैसे से। एक बिगर विजन रखिए लाइफ में पैसे को लेके। सिर्फ ये नहीं कि मैं पैसा कमा लूँ और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जीऊँ, नहीं। आप उस पैसे से लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनकी लाइफ में पैसा नहीं है और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे चैरिटी हैं जिसके अंदर आप पैसा दे के लोगों की हेल्प कर सकते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है मनी के बारे में, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट कर पाएँ। 8th प्रोग्रामिंग मनी के बारे में जो हमने ज़्यादातर टाइम से सीखी है वो ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपकी लाइफ हमेशा रिस्क में रहेगी, खतरे में रहेगी। कोई आपके बच्चों को किडनैप ना कर ले, कोई आपके घर में चोरी ना कर ले। तो ये सब चीज़ें हमने बचपन से सीखी कि ज़्यादा पैसा होगा तो आपकी लाइफ में रिस्क होगा। लेकिन आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जो इन लोगों के पास पैसा नहीं होता वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं, क्योंकि एज़ मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मे बी आपके पास अपना घर नहीं है तो आप सिक्योर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अपना घर है, आपके पैसा है तो आप सिक्योर हैं, राइट। और आपके पास खुद का कन्वेंस है तो आपको मतलब अकेले में इस तरीके से कन्वेंस में मतलब आपको कहीं जाना है तो आप फ्रीली माइंड से जा सकते हैं क्योंकि आपका खुद का कन्वेंस है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर डरने के बजाय हमें ये सीखना चाहिए कि ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। लाइक अपने आप को, अपने घर को सिक्योर रखना, बच्चों को समझाना कि कैसे रहना है, और अपने आसपास अच्छे लोगों को रखना। एंड इसके अलावा लाइक सिक्योरिटी का आप ध्यान रख सकते हैं, लाइक कैमरास लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेफ रखकर और ज़्यादा पैसा होते हुए भी अपनी लाइफ को अच्छा जी सकते हैं, ना कि पैसा कम होने की वजह से। सो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। 9th पॉइंट या प्रोग्रामिंग मनी के बारे में जो आपको ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करने से रोकती है वो ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप स्पिरिचुअली अच्छे पर्सन नहीं माने जाएंगे। मतलब कि धार्मिक रूप से आप अच्छे नहीं माने जाएंगे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इसका मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप मतलबी हैं या आप लालची हैं। तो इस तरीके से इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके हमें सिखाया गया है। लेकिन एक बात बताइए कि भगवान, अगर गॉड ने या सुप्रीम पावर ने हमें क्रिएट किया है तो वो थोड़ी ना चाहेंगे कि हम मुश्किल में रहें, हमारे पास अपना घर ना हो, हमारे पास मुश्किलें हों हमारी लाइफ में, वो तो नहीं चाहेंगे ना। तो भगवान तो हमारे लिए यही चाहते हैं कि हम सेफ रहें, सिक्योर रहें, अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें। तो इसका स्पिरिचुअलिटी से तो इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमने एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग सीखी है बचपन से। जबकि आप देखें जितने भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, और उस बहुत ज़्यादा पैसे से ही वो लोगों की हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं उसको। तो वहाँ पर भी इतना पैसा है, तो ज़्यादा पैसा होना कैसे बुरा माना जा सकता है। तो आपको ये चीज़, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझना होगा।
10वां पॉइंट जो आपको या कहीं प्रोग्रामिंग आपको लाइफ में ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करने में एक तरीके से रोकता है, वो है कि जो लाइक मैनेजिंग मनी इज़ डिफ़िकल्ट। लाइक कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मेरे अंदर तो स्किल ही नहीं है, मैं उसको मैनेज कैसे करूँगा। ये एक पॉइंट भी आपके माइंड में हमेशा रहता है कि मुझे तो मैनेज करना ही नहीं आता। आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमाने लग जाएं, आपके पास ज़्यादा पैसा हो, तो डेफिनेटली आप किसी पर्सन से जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, इन सब लोगों का पैसा देख के ईजिली सीख सकते हैं कि आप अपने बहुत ज़्यादा जो आपके पास वेल्थ है उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ईज़िली पर्सन्स मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, लाइक कैसे आपको अपने अकाउंट्स को मैनेज रखना है, कौन सा अकाउंट आपको अपनी सेविंग के लिए रखना है, कौन सा टैक्स पेइंग के लिए रखना है, एंड कौन से जो पैसे हैं आप चैरिटी में देंगे, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी अगर आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं उसको किस तरीके से बैंक में कहाँ रखूँगा, एंड टैक्स की कैसे प्रॉब्लम होगी, टैक्स को मैं कैसे हैंडल करूँगा। ये सब जो है वो आप टाइम के साथ सीख जाएंगे। 11वां पॉइंट या लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो प्रोग्रामिंग मनी के बारे में आपके अंदर है, जो आपको ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करने से रोकता है, वो है कि जो इन्वेस्टिंग इज़ अ गैम्बलिंग। मतलब कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये शेयर मार्केट, ये सब क्या है, एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं इसमें पैसा ही नहीं लगा पाते। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम शेयर मार्केट को अच्छे से समझ जाएं, रिस्क टेकिंग को अच्छे से समझ जाएं, आजकल तो काफ़ी क्लासेस हैं जहां से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप सेफ़ तरीके से अपने मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ही कराते रह जाते हैं और थोड़ा सा ही पैसा अपने लिए क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग आ गई, तो अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना जो पैसा कमाएंगे वो तो आप बचाएंगे, लेकिन जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है उससे जो पैसा आएगा उसी से आपके सारे एक्सपेंस पूरे हो जाएंगे और इस तरीके से आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को आप सीखिए, वो एक स्किल है, उसे आप सीखिए, वो एक गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग तब है कि आपको कुछ आता नहीं है और आपने बिना सोचे समझे उसमें पैसे डाल दिए। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली कुछ अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि हर महीने में इतना एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पे बचता है अपनी सारे खर्चे निकालने के पास, सेविंग करने का, तो एक फिक्स्ड अमाउंट में अपना शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो उससे मैं जो है मनी जनरेट कर सकता हूँ। तो आप इस स्किल को भी सीख कर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग इज़ अ स्किल जो आप लर्न कर सकते हैं। डोंट यूज़ एज अ गैम्बलिंग, इंस्टेड learn that skill and invest your money and see how your money will multiply very soon. So learn that skill very easy, take time to learn this skill and take small risks and master this skill also if you want to create wealth in your life. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप हमेशा देख पाएँ और अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से डिज़ाइन कर पाएँ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर वीडियो इफ़ यू फाइंड यूज़फुल। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सब रॉन्ग प्रोग्रामिंग जो कि मनी के बारे में मैंने आपको बताई, कौन सी एक सबसे रॉन्ग मनी प्रोग्रामिंग आपके अंदर है या थी जो आपको ज़्यादा मनी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने से रोक रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।